फोन पर सारी बात सुनने के बाद बब्बन ने हाँ में जवाब दिया और होटल लौट आया। कुछ देर बाद सब लोग वापस दिल्ली जाने के लिए निकले और दोपहर तक बब्बन के सेफ हाउस पहुंच गए। पर जब वो लोग घर में दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर भौचक्के रह गए। वहां अपने आदमियों के साथ पैंथर पहले से मौजूद था, जो ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। पैंथर को वहां देखकर आरोही हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ? पैंथर को अभी तक सिर्फ आरोही और बब्बन ने ही देखा था, जिस वजह से बाकी तीनों लोग उसे पहचान नहीं पाए। पर जिस तरह आरोही उसे देखकर शॉक थी, उन्हें समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि वो आदमी कौन होगा। तभी पैंथर टीवी देखते हुए आरोही से बोला, आओ आरोही, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आरोही चौंकते हुए पैंथर से बोली, तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? पैंथर ने जवाब दिया, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पैंथर ना पहुंच सके, लेकिन ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। दरअसल मैं यहाँ तुम लोगों को कोई तकलीफ देने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम लोगों की तकलीफ दूर करने आया हूँ। आरोही ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? पैंथर ने जवाब दिया, पिछले काफी वक्त से तुम लोग इतनी भाग दौड़ करके थक गए होगे, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर तुम लोग सब कुछ छोड़कर थोड़ा रिलैक्स करो। इसलिए आज मैं तुम लोगों के एंटरटेनमेंट का इंतजाम करके आया हूँ। आरोही चिढ़ते हुए पैंथर से बोली, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। एनीवेज, अच्छा ही हुआ जो तुम यहाँ खुद ही आ गए, क्योंकि मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहती थी। पैंथर बेफिक्रे अंदाज में बोला, अरे बातें तो होती रहेंगी। फिलहाल मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हें एक फिल्म दिखाने वाला हूँ। तुम पॉपकॉर्न का इंतजाम करो, तब तक मैं वो फिल्म लगाता हूँ। ध्रुव चिढ़ते हुए पैंथर से बोला, हमें कोई फिल्म नहीं देखनी। पहले आरोही जो कहना चाहती है वो तुम सुन लो। पैंथर ने ध्रुव की बात को अनसुना कर दिया और आरोही से बोला, पॉपकॉर्न नहीं है? कोई बात नहीं, हम ऐसे ही फिल्म देखते हैं। इतना कहते हुए पैंथर ने अपने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने अपने मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करते हुए उस पर एक वीडियो प्ले किया। जैसे ही वो वीडियो प्ले हुआ, आरोही की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस वीडियो में एक लैब का एक चेंबर था, जिसके बीचों बीच पड़े एक बेड पर एक शख्स पड़ा था। आरोही उसे देखकर ऊपर से नीचे तक कांप गई और उसके मुंह से कांपती हुई आवाज में एक नाम निकला, विक्रम। ये सुनकर ध्रुव और राठौड़ ने भी भौचक्के होकर टीवी की स्क्रीन पर देखा। वो शख्स सच में और कोई नहीं बल्कि विक्रम था। वो सब अभी विक्रम को उस हाल में देखकर स्तब्ध थे कि तभी अचानक उस वीडियो में एक और क्लिप प्ले हुई, जिसमें किसी दूसरे चेंबर में पड़े 3 बेड्स पर आरोही के तीनों बच्चे आंख बंद करके लेटे हुए थे। इतने वक्त बाद अपने बच्चों को देखकर आरोही का दिल रो पड़ा। आरव, आर्या और सुमित के चेहरे जो कभी खिले हुए रहा करते थे, वो अब मुरझाए हुए से लग रहे थे और वो तीनों आंख बंद करके इस तरह लेटे हुए थे मानो जैसे वो गहरी नींद में सो रहे हों। आरोही का गला भर आया था, जिस वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो, पर उसकी जुबान जम सी गई थी। तभी अचानक पैंथर बोला, क्या हुआ आरोही, फिल्म पसंद नहीं आई? अगले पल ही आरोही टीवी की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगी और वहीं जमीन पर बैठ गई। ध्रुव तुरंत उसके पास गया और उसे शांत कराने लगा। तभी पैंथर बोला, घबराओ मत, तुम्हारा परिवार अभी जिंदा है, वो सब सिर्फ बेहोश हैं। पैंथर की बात सुनकर आरोही ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा और सिसकियां भरने लगी। तभी अचानक टीवी की स्क्रीन 2 भागों में बट गई, जिसमें विक्रम और आरोही के बच्चों के चेंबर्स एक साथ नजर आने लगे। उसके बाद अचानक उन चेंबर्स में कहीं से एक धुआं सा भरने लगा, जिसकी वजह से विक्रम और आरोही के बच्चों के शरीर में एक हलचल सी मचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी चीज से तकलीफ हो रही हो और बेहोश होने के बावजूद भी वो सब दर्द से छटपटा रहे हो। ये देखकर आरोही का दिल एक धड़कन चूक गया। वो बेचैन होते हुए टीवी के पास गई और स्क्रीन पर हाथ लगाते हुए बोली, ये उनके साथ क्या हो रहा है? पैंथर ने जवाब दिया, ये एक खास तरह की गैस है जो इंसान के शरीर के ब्लड सेल्स को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह
इंसान के शरीर में घुल जाती है, और अगर कुछ घंटों तक इस गैस के बीच इंसान को रखा जाए तो उसकी मौत हो सकती है। पैंथर की बात सुनकर आरोही की रूह कांप उठी। वो किसी बेबस इंसान की तरह पैंथर के पैर पकड़ते हुए बोली, प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें अगर जान लेनी है तो मेरी जान ले लो, पर मेरे परिवार को छोड़ दो। आरोही को इस तरह पैंथर के सामने गिड़गिड़ाता देख ध्रुव, राठौड़ और रूडी को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर वो सब चाहकर भी आरोही की मदद नहीं कर सकते थे। वहीं पैंथर को आरोही के गिड़गिड़ाने से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और वो अपना सिगार फूंकते हुए आरोही को घूरे जा रहा था। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। पैंथर की शक्ल पे ये साफ नजर आ रहा था कि उसे आरोही का वो दर्द बहुत सुकून पहुंचा रहा था। तभी अचानक पैंथर ने सिगार बुझाते हुए अपने आदमी को इशारा किया। इसी के साथ उस आदमी ने किसी को कॉल लगाया और बोला, बस इसे अभी रोक दो। उसके ऐसा कहने की कुछ ही सेकंड्स बाद टीवी पर चल रहे लाइव वीडियो में उन दोनों चैम्बर्स में भर रहा धुआं धीरे धीरे कम होने लगा। देखते ही देखते विक्रम और आरोही के बच्चों के शरीर ने फड़फड़ाना बंद कर दिया, और वो सब दोबारा से उसी तरह बेहोशी की हालत में लेटे रहे। उन्हें शांत होता देख आरोही की बेचैनी भी कम हुई, पर उसकी सिसकियां अभी भी उस कमरे में साफ सुनाई दे रही थीं। तभी पैंथर अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, तुम्हारे पास अब सिर्फ 7 दिन का वक्त है आरोही। किसी भी हाल में मुझे वो पासवर्ड चाहिए, क्योंकि अगर मुझे वो पासवर्ड नहीं मिला तो वो तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। आज से अगले 7 दिन के लिए हर रोज कुछ देर के लिए तुम्हारे परिवार को इस जहरीली गैस के बीच रखा जाएगा, और हर दिन के साथ इस गैस को छोड़ने का वक्त बढ़ता रहेगा। इसलिए अगर 7 दिन से पहले पहले तुमने मेरे लिए वो पासवर्ड नहीं ढूंढा तो 8वें दिन तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य की लाश तुम्हारे पास मैं खुद पहुंचाऊंगा। ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है। इतना कहने के बाद पैंथर अपने आदमियों के साथ वहां से निकल गया। आरोही अभी भी जमीन पर बैठी रोई जा रही थी। पैंथर के शब्द अभी भी उसके कान में गूंज रहे थे। उसकी आंखों के सामने विक्रम और उसके बच्चों की तस्वीर लगातार घूमे जा रही थी। तभी ध्रुव उसे संभालने के लिए आगे आया, पर आरोही को संभालना इतना आसान नहीं था। बड़ी मुश्किल से ध्रुव उसे लेकर अंदर रूम में गया और उसे शांत कराया। थोड़ी देर बाद ध्रुव कमरे से बाहर ड्राइंग रूम में आया। राठौड़, रूडी और बब्बन अभी भी वहीं खड़े थे। तभी राठौड़ ने ध्रुव से पूछा, आगे क्या करना है? ध्रुव निराश होते हुए बोला, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। उस पासवर्ड को हासिल करना लगभग नामुमकिन है, और हमारे पास आरोही के परिवार को बचाने के लिए सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता। तभी मौके का फायदा उठाते हुए बब्बन बोला, मुझे लगता है एक बार हमें राजस्थान के उस मंदिर में जाकर उस पासवर्ड को ढूंढने की ट्राई करनी चाहिए। क्या पता हमारे हाथ कुछ लग जाए। राठौड़ बब्बन से सहमत होते हुए बोला, बब्बन सही बोल रहा है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है ध्रुव। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो आरोही के परिवार को बचाना नामुमकिन हो जाएगा। ध्रुव कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, पर मैं नहीं चाहता कि इस बार आरोही हमारे साथ चले, क्योंकि इस वक्त उसकी हालत ठीक नहीं है। हमें खुद राजस्थान चल के उस पासवर्ड को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल वो सो रही है, वो जागे उसके पहले हम निकल जाते हैं। रूडी फिक्र जताते हुए बोला, पर ऐसी हालत में हम आरोही दीदी को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा, हम आरोही को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कोई है जो आरोही का ख्याल रख सकता है। इतना कहते हुए ध्रुव ने किसी को कॉल लगाया। 1 घंटे बाद एक कार उस सेफ हाउस के बाहर रुकी और उससे नीचे उतरकर कोई अंदर दाखिल हुआ। ध्रुव बाकी तीनों के साथ वहीं ड्राइंग रूम में बैठा था। जैसे ही ध्रुव की दरवाजे पर नजर पड़ी, वो बोला, आओ पूजा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। पूजा ध्रुव के पास आकर चिंतित स्वर में बोली, अब आरोही कैसी है? ध्रुव ने जवाब दिया, वो अभी सो रही है, लेकिन उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रुककर उसका ध्यान रखो, क्योंकि हम सब राजस्थान के लिए निकल रहे हैं। पूजा ने ध्रुव से सवाल किया, पर तुम लोग राजस्थान क्यों जा रहे हो, और आखिर ये सब चल क्या रहा है? ध्रुव ने पूजा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर पूजा भी भौचक्की रह गई थी। सब कुछ जान लेने के बाद पूजा ध्रुव से बोली, क्या तुम लोग श्योर हो कि वो पासवर्ड तुम्हें राजस्थान में मिलेगा? ध्रुव ने जवाब दिया,
पता नहीं पूजा, पर हम इस तरह से चुप नहीं बैठ सकते। मैं आरोही को इस हाल में नहीं देख सकता। उसके परिवार को बचाने के लिए मुझे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा। पर जैसी उसकी हालत है, मैं नहीं चाहता कि वो हमारे साथ राजस्थान चले, क्योंकि अगर वहां हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा तो उससे आरोही और भी ज्यादा टूट जाएगी, और मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख सकता। पूजा ने हमदर्दी भरी नजरों से ध्रुव की तरफ देखा, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि ध्रुव आरोही से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और ये बात उसे ध्रुव की आंखों में साफ नजर आ रही थी। ध्रुव बाकी तीनों के साथ वहां से निकलने को रेडी हुआ कि तभी पूजा ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे रोका। ध्रुव ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। तभी पूजा धीमी आवाज में ध्रुव से बोली, अपना ख्याल रखना ध्रुव। आज ऐसा पहली बार था जब ध्रुव आरोही के अलावा किसी और की आंखों में अपने लिए फिक्र देख पा रहा था। न जाने क्यों, पर पूजा की आवाज में फिक्र के साथ साथ कुछ और भी था जिसे ध्रुव ने महसूस किया था। पर ध्रुव को वो एहसास बेचैन कर रहा था, और वो पूजा की आंख से आंख नहीं मिला पा रहा था। इसलिए पूजा से अपनी नजरें फेरते हुए ध्रुव बोला, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ आरोही का ख्याल रखो। इतना कहते हुए ध्रुव ने पूजा से अपना हाथ छुड़ाया और बाकी तीनों के साथ वहां से निकल गया। पूजा की नजरें अभी भी दरवाजे की ही तरफ थीं, जो ध्रुव को जाते हुए देख रही थी। शायद पूजा के दिल में कोई नई फीलिंग्स पैदा हो रही थी, जिसकी भनक ध्रुव को भी हो चुकी थी। वो चारों कार में बैठकर राजस्थान के लिए निकली, पर उन्हें नहीं पता था कि कोई और भी था जो अपनी कार से उन्हें फॉलो कर रहा था। रूडी के पिता की पुश्तैनी हवेली जयपुर से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से कस्बे में थी। जब तक वो लोग वहां पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। इतनी रात गए उस पुराने मंदिर जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो मंदिर कई सालों से बंद था। ऊपर से वो एक खंडर में तब्दील हो चुका था। जब वो लोग रूडी के पिता की पुश्तैनी हवेली पहुंचे तो वहां उन्हें एक केयरटेकर मिला, जिसका नाम हरिया था। हरिया ने जैसे ही रूडी को देखा वो उसे पहचान गया और उसका स्वागत करते हुए बोला, छोटे बाबू, मैं बता नहीं सकता कि आप यहाँ आए हैं, इससे मुझे कितनी खुशी हो रही है। रूडी हैरान होते हुए हरिया से बोला, पर काका, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, फिर आपको कैसे पता कि मैं कौन हूँ? हरिया मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि आप बिल्कुल बड़े बाबू यानी अपने पिताजी की तरह दिखते हैं। ये कहते हुए हरिया ने दीवार पर टंगी रूडी के पिता की पुरानी तस्वीर की ओर इशारा किया। रूडी के साथ साथ बाकी के लोग भी उस तस्वीर को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि वाकई में रूडी के पिता जवानी में बिल्कुल रूडी की तरह ही दिखते थे। तभी रूडी ने हरिया से पूछा, काका, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारा पुश्तैनी मंदिर कहाँ है? ये सुनते ही हरिया थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, अब क्यों छोटे बाबू, अब आप उस मंदिर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? रूडी हरिया को सारी बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, ये मेरे दोस्त हैं, ये पुराने मंदिरों के संरक्षण का काम करते हैं। इसलिए जब इन्हें पता चला कि मेरे परिवार का एक पुश्तैनी मंदिर यहाँ मौजूद है, तो वो जिद करने लगे कि वो मंदिर देखना चाहते हैं। हरिया थोड़ा घबराते हुए बोला, माफ करना छोटे बाबू, पर मैं आपको वो मंदिर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि अगर आप वहां गए तो आपकी मौत हो जाएगी। हरिया की बात सुनकर वो सभी लोग चौंक उठे, और सबसे ज्यादा जो हैरान था वो रूडी था। आखिर हरिया उन्हें उस मंदिर जाने से क्यों रोक रहा था? क्या था उस पुराने मंदिर का राज? क्या उस मंदिर में उस पासवर्ड से जुड़े सबूत मिल पाएंगे? क्या आरोही 7 दिन के अंदर अपने परिवार को बचा पाएगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बनी रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। हरिया की बात सुनकर रूडी और उसके साथी चौंक गए थे। रूडी पहली बार अपने पिता की पुश्तैनी हवेली आया था, और अब तक उसने अपने पिता से हवेली और उस मंदिर की सिर्फ कहानियां ही सुनी थी। उसके पिता अक्सर उस मंदिर की बात किया करते थे, जहां वो अपने बचपन में जाया करते थे। पर जब तक वो रूडी के साथ थे, तब तक एक बार भी उन्होंने रूडी को कोई भी ऐसी बात नहीं बताई थी जैसी हरिया बता रहा था। रूडी ने हैरान होते हुए हरिया से पूछा, ये आप क्या बोल रहे हो काका? आखिर उस मंदिर में ऐसा क्या है जो वहां जाने से हमारी मौत हो सकती है? हरिया ने थोड़ा चिंतित स्वर में कहा, ये एक श्राप है जिसने आपके खानदान को घेर रखा है। आज से कई साल पहले आपके दादा के समय में उस मंदिर में कुछ ऐसा हुआ था जिससे आपके परिवार को श्राप लग गया था।
उस वक्त आपके पिता काफी छोटे थे। रूडी ने एक और बार सवाल किया। पर आखिर ऐसा हुआ क्या था? हरिया बोला। आपके दादा के पास एक किताब थी जिसे उन्होंने एक फिरंगी से हासिल की थी। कहते हैं कि वो कोई बूढ़ा वैज्ञानिक था जो अमेरिका से यहाँ घूमने आया था। मैंने तो ये भी सुना है कि वो वैज्ञानिक आपके पुश्तैनी मंदिर में अपना कोई प्रयोग करने आया था, पर आपके दादा के पिता ने अपनी आस्था के चलते उसे मंदिर में प्रयोग करने से मना कर दिया। तब आपके दादा भी काफी छोटे थे और उनकी उस बूढ़े वैज्ञानिक से काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रूडी ने हैरानी से पूछा, पर इन बातों का उस श्राप से क्या संबंध है? हरिया ने एक आह भरते हुए कहा, बहुत गहरा संबंध है। उस बूढ़े वैज्ञानिक ने आपके दादा को एक किताब दी थी और उनसे कहा था कि उस किताब में ऐसा जादू था जिससे कोई भी इंसान पूरी दुनिया को अपने आगे झुकाने का दम रखता था। उन्होंने आपके दादा से उस किताब का सही इस्तेमाल करने को कहा था। उसके बाद वो वैज्ञानिक अपने देश वापस लौट गया। आपके दादा ने भी उस किताब को अपने पास रखा और उसके अंदर लिखे जादू पर अभ्यास करने लगे। पर आपके दादा के छोटे भाई को आपके दादा बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो हर चीज में आपके दादा से मुकाबला करते रहते थे। सब लोग हरिया की बातें गौर से सुने जा रहे थे, पर बब्बन बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था। हरिया ने कहानी आगे बढ़ाई। आपके दादा उस किताब के साथ घंटों उस मंदिर में बैठे हुए न जाने क्या करते रहते थे, पर आपके दादा के छोटे भाई उनसे वो किताब हासिल करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें उस वैज्ञानिक की बात याद थी कि उस किताब की मदद से कोई इंसान दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता था। उन्होंने आपके दादा से कितनी बार वो किताब छीनने की कोशिश की, पर हर बार नाकाम रहे। रूडी ने सवाल किया, आखिर उस किताब में ऐसा क्या था? हरिया बोला, ये तो मुझे नहीं पता। मुझे ये बातें मेरे पिता ने बताई थी, जो उस वक्त इसी हवेली में काम किया करते थे। पर हाँ, ये बात तो तय है कि उस किताब में कुछ ऐसा जादुई मंत्र जरूर था जिससे कुछ भी हासिल किया जा सकता था। आपके दादा ने अपनी सारी उम्र उस किताब के रहस्य को सुलझाने में लगा दी, पर उन्हें उसका रहस्य समझ में नहीं आया। उसी दौरान आपके दादा और उनके भाई के बीच में जायदाद का बंटवारा हुआ। आपके दादा का भाई उस मंदिर और उसके आसपास की जमीन को अपने हिस्से में लेना चाहता था, पर आपके दादा के पिता ने वो जमीन आपके दादा के नाम कर दी। रूडी ये सब सुनकर चौंक गया था। हरिया बोला, आपके दादा के छोटे भाई ने आपके दादा और उनके परिवार की जान लेने की भी बहुत कोशिश की, पर हर बार वो नाकाम रहे। लेकिन एक रात जब आपके दादा अपने परिवार के साथ उस मंदिर में पूजा कर रहे थे, तब उनके छोटे भाई ने कुछ गुंडों के साथ वहां आकर उन सब की हत्या कर दी। मैं भी वहीं मौजूद था, पर किस्मत से मैं बच निकला। मरने से पहले आपके दादा ने मुझे आपके पिता और उस किताब को संभालने के लिए कहा था, जिस वजह से मैं आपके पिता और उस किताब को लेकर आगरा भाग आया और आपके पिता का पालन पोषण वहीं आपके दादा के दोस्त के घर हुआ। रूडी अपने खानदान का खून से लाल इतिहास जानकर बुरी तरह से शॉक्ड था, पर अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस मंदिर का श्राप क्या था। वो थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, पर काका, अभी तक आपने मुझे बताया नहीं कि उस मंदिर में कौन सा श्राप है जो मेरी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हरिया बोला, जब उस मंदिर में कत्लेआम मचा, उस वक्त वहां एक बहुत बड़ा पुजारी भी मौजूद था, जिसे आपके दादा ने खास काशी से बुलाया था। कहते हैं आपके खानदान के ही एक सदस्य ने उस पुजारी की हत्या की थी, इसलिए उस पुजारी का श्राप आपके खानदान को लग गया। ये भी कहते हैं कि मंदिर में एक पुजारी की हत्या की वजह से उस मंदिर की पवित्रता खंडित हो गई थी। कहते हैं जो भी वहां जाता है, उस श्राप के कारण कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। रूडी चिढ़ते हुए बोला, क्या काका, इतनी लंबी कहानी सुनाकर आपने हम सबका टाइम वेस्ट कर दिया। मुझे लगा आप मुझे कोई इंटरेस्टिंग बात बताओगे, और आप तो मुझे किसी श्राप से डराने बैठ गए। हरिया हल्की घबराहट के साथ बोला, ये कोई मजाक नहीं है छोटे बाबू, बल्कि सच है। उस हत्याकांड के बाद जो भी उस मंदिर में गया, उसकी तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही दिन में वो मर गया। इसलिए धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। रूडी दोबारा से मुंह बनाते हुए बोला, क्या बकवास है, मैं ऐसी बातों में यकीन नहीं रखता। हरिया ने कहा,
आपके मानने ना मानने से सच नहीं बदल जाएगा छोटे बाबू। आपको पता है, उस हत्याकांड के बाद आपके दादा के भाई और उनका परिवार रहस्यमयी तरीके से खत्म हो गया। कहते हैं ये सब उसी शराब की वजह से हुआ। रूडी ने sarcastic लहजे में कहा। अच्छा, तो फिर मेरे पापा और मैं कैसे बच गए? हरिया ने जवाब दिया। क्योंकि आपके पिता बचपन में ही इस जगह से दूर हो गए थे। कुछ सालों बाद जब हमें आपके दादा के भाई के परिवार के बारे में पता चला, तो आपके पिता ने मुझे यहाँ वापस भेज दिया, जिससे मैं उनकी पुश्तैनी जायदाद का ख्याल रख सकूं। बीच बीच में वो भी यहाँ आते रहते थे, पर कभी भी उस मंदिर नहीं जाते थे। लेकिन आखिरी बार जब वो यहाँ आए थे, तब जिद करके उस मंदिर गए, और उसी के कुछ दिन बाद विमान हादसे में उनकी मौत की खबर आई, क्योंकि तब तक शायद उन्हें वो श्राप लग चुका था। रूडी ने चौंकते हुए पूछा, क्या पापा यहाँ आए थे? हरिया बोला, हाँ, आखिरी बार वो यहाँ उस किताब के साथ आए थे और बोल रहे थे कि उन्होंने उस किताब की गुत्थी को सुलझा लिया है और उसके लिए उन्हें उस मंदिर में जाना था। मैंने उन्हें रोका, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मंदिर चले गए। पूरी रात वहां बिताने के बाद जब वो सुबह लौटे, तो वो किताब उनके पास नहीं थी और वो काफी घबराए हुए थे। वो बिना कुछ बताए वापस लौट गए और उसके कुछ ही दिन बाद वो विमान हादसा हुआ। मुझे लगता है वो भी उसी पुजारी के श्राप का शिकार हो गए। रूडी अपने पिता के बारे में वो सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया था, क्योंकि उसके पिता ने उस मंदिर जाने से पहले या वहां से आने के बाद उसे या उसकी माँ को कुछ भी नहीं बताया था। रूडी बेचैन होते हुए हरिया से बोला, जो भी हो, मुझे अभी उस मंदिर जाना है और मुझे रोकने की कोशिश मत करना काका। हरिया घबराते हुए बोला, नहीं छोटे बाबू, आप अपने पिता की गलती मत दोहराइए। आपके खानदान में अब सिर्फ आप ही इकलौते जिंदा बचे हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका वंश हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हरिया रूडी को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर रूडी उसकी एक नहीं सुन रहा था। आखिर में ध्रुव को बीच में बोलना पड़ा, शांत हो जाओ रूडी। हरिया काका तुमसे बहुत बड़े हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता है। अगर वो कह रहे हैं कि इस वक्त तुम्हें उस मंदिर नहीं जाना चाहिए, तो उनकी बात की इज्जत करो। रूडी बेचैन होते हुए ध्रुव से कोई दलील करने गया, तभी राठौड़ बोला, ध्रुव सही कह रहा है रूडी, आज रात के लिए तुम्हें थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। पहले ही 2-3 दिन से हम सबने बहुत तकलीफें झेली हैं, इसलिए सिर्फ आज रात के लिए थोड़ा रुक जाओ। ध्रुव और राठौड़ के प्रेशर में आकर रूडी शांत हो गया और उसने मंदिर जाने की जिद छोड़ दी। हरिया ने उन सबके खाने और सोने का इंतजाम किया। डिनर करने तक सब लोग थक गए थे। सबके अपने कमरे में जाने के बाद हरिया खुद भी अपने कमरे में सोने चला गया। आधी रात का वक्त हो रहा था और सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अचानक एक आहट के साथ राठौड़ की नींद खुली। उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे की खिड़की के बाहर कोई हलचल हो रही थी। जब उसने अपने बिस्तर से उठकर खिड़की के बाहर झांका, तो उसे एक परछाई हवेली के बाहर खड़ी दिखाई दी। राठौड़ ने उस परछाई का चेहरा देखना चाहा, पर अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक वो परछाई हवेली से दूर जाने लगी। राठौड़ फौरन अपने कमरे से निकलकर हवेली के बाहर जाने लगा, पर जैसे ही वो हवेली के बाहर पहुंचा, अचानक वो किसी से टकराया। जब उसने खुद को संभाला, तो सामने वाले शख्स को देखकर चौंकते हुए बोला, ध्रुव तुम इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव ने जवाब दिया, वही जो तुम कर रहे हो। तुमने भी वो परछाई देखी ना? राठौड़ ने जवाब दिया, हाँ, पर वो कौन था ये मैं देख नहीं पाया। ध्रुव ने कहा, मुझे भी अंधेरे की वजह से ठीक से समझ में नहीं आया। तभी अचानक हवेली के अंदर से हरिया के चिल्लाने की आवाज आई, छोटे बाबू। हरिया की आवाज सुनकर ध्रुव और राठौड़ फौरन अंदर भागे। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि रूडी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि वहां हरिया हैरान खड़ा था और रूडी अपने बिस्तर पर नहीं था। राठौड़ ने आगे बढ़ते हुए हरिया से पूछा, क्या हुआ हरिया, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, और रूडी कहाँ है? हरिया घबराते हुए बोला, मुझे अपने कमरे में बाहर से आती कोई आहट सुनाई दी। जब मैं बाहर हॉल में देखने आया तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, पर तभी मेरी छोटे बाबू के कमरे के दरवाजे पर नजर पड़ी जो खुला हुआ था। यहाँ आकर देखा तो पता चला कि छोटे बाबू यहाँ है ही नहीं। ध्रुव हरिया को शांत कराते हुए बोला, घबराओ मत काका, रूडी यहीं कहीं पर होगा।
हरिया ने चिंतित स्वर में कहा। नहीं बाबू, छोटे बाबू जरूर मंदिर गए हैं। ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, पर तुम ये यकीन से कैसे कह सकते हो? हरिया ने कहा, क्योंकि ये कमरा छोटे बाबू के पिता का है। वो जब भी यहाँ आते थे इसी कमरे में रुकते थे, और इस सामने की दीवार पर हवेली से मंदिर तक का नक्शा लगा हुआ था, जो अब यहाँ नहीं है। जिसका मतलब यह है कि छोटे बाबू उस नक्शे को अपने साथ लेकर मंदिर के लिए गए हैं। राठौड़ और ध्रुव ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। तभी राठौड़ ध्रुव से बोला, इसका मतलब वो परछाई और कोई नहीं बल्कि रूडी था, पर हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? तभी हरिया बोला, आप मेरे साथ चलिए, मुझे मंदिर का रास्ता पता है। राठौड़ ने हरिया को मना किया, नहीं हरिया, तुम यहीं रुको। क्या पता रूडी लौटकर वापस आ गया तो यहाँ पर किसी को होना जरूरी है, इसलिए तुम हम दोनों को रास्ता बता दो, हम दोनों रूडी को ढूंढने उस मंदिर जाएंगे। हरिया ने राठौड़ की बात मानते हुए उन्हें मंदिर का रास्ता समझाया और वो दोनों बिना किसी देरी के मंदिर के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ रूडी उस नक्शे की मदद से मंदिर के पास पहुंच चुका था। उसने जब अपनी टॉर्च आगे की तरफ मारी तो उसके सामने एक बड़ा सा खंडहर था, जिसके आखिर में एक पुराने मंदिर का गुंबद था। रूडी ने धीरे धीरे अपने कदम उस मंदिर की तरफ बढ़ाए। जहां कुछ देर पहले शांति थी, अचानक से वहां तेज हवा चलने लगी। उस हवा के झोंके जब रूडी के शरीर को छू रहे थे तो उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ रही थी। न जाने क्यों, पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई चल रहा था, जिसके कदम उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। रूडी ने घबराते हुए अपने कदम और तेजी से मंदिर के दरवाजे की तरफ दौड़ाए, पर जैसे जैसे वो उस मंदिर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस मंदिर का दरवाजा उससे और दूर जा रहा है। रूडी अब बुरी तरह से डर चुका था, इसलिए उसने दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। कुछ ही सेकंड्स में वो मंदिर के दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। अंदर पहुंचकर उसे एक अलग सी खामोशी महसूस हो रही थी। वो जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसे अभी भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी टॉर्च को चारों तरफ घुमाया। वो मंदिर अंदर से बहुत बड़ी गुफा की तरह दिखाई दे रहा था, जिसकी दीवारों पर अलग अलग चित्र गुदे हुए थे। तभी अचानक रूडी की टॉर्च की रोशनी सामने की तरफ पड़ी, जहां किसी इंसान की आकृति दिख रही थी। इससे पहले रूडी समझ पाता कि उसके सामने कौन खड़ा था, डर के मारे उसकी चीख निकल पड़ी। आखिर मंदिर के अंदर कौन था? कहीं रूडी ने वहां आकर कोई गलती तो नहीं कर दी थी? क्या उस मंदिर में वो पासवर्ड मिल पाएगा? अगर नहीं मिला तो कैसे बचाएगी आरोही अपने परिवार को? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अपने सामने खड़ी आकृति को देखकर रूडी थर-थर कांप रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ जैसे वो आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। रूडी ने अपना हाथ अपनी आंखों पर रखा हुआ था और वो बुरी तरह से डरा हुआ था। तभी कोई उसका हाथ उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, डरो मत रूडी, मैं हूं। वो आवाज रूडी को कुछ जानी पहचानी लगी। उसने डरते हुए अपना हाथ अपनी आंखों से हटाया। जैसे ही उसकी नजर उसके सामने खड़ी आकृति पर पड़ी, वो हैरान होते हुए बोला, आरोही दीदी आप? रूडी के सामने आरोही खड़ी थी, जिसकी आंखों में रूडी के लिए फिक्र नजर आ रही थी। आरोही को वहां देख रूडी चौंक गया था। बड़ी बड़ी आंखों से आरोही को देखते हुए रूडी ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आप आई कब? आरोही ने रूडी को जवाब दिया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात गए अकेले यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम इतना डर क्यों रहे थे? इससे पहले रूडी आरोही को कोई जवाब देता, अचानक से मंदिर के बाहर से आती कोई आहट उन्हें सुनाई दी। उस आहट को सुनकर रूडी घबराते हुए बोला, बचाओ आरोही दीदी, नहीं तो वो श्राप मुझे मार डालेगा। आरोही को समझ में नहीं आ रहा था कि रूडी क्या बोले जा रहा था। तभी अचानक मंदिर के दरवाजे से दो आकृतियां अंदर दाखिल हुईं। रूडी ने एक बार फिर अपना हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। तभी आरोही दोबारा से रूडी का हाथ उसके चेहरे से हटाते हुए बोली, डरो मत रूडी, ये ध्रुव और राठौड़ हैं। रूडी ने एक बार फिर से अपना हाथ अपने चेहरे से हटाया। मंदिर के दरवाजे पर पड़ती टॉर्च की रोशनी में उसे राठौड़ और ध्रुव के चेहरे नजर आए। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। ध्रुव और राठौड़ आरोही को वहां देखकर दंग रह गए थे। वो तेजी से चलते हुए उसके पास आए। ध्रुव ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो आरोही?
और तुम यहाँ आई कैसे? आरोही सीरियस टोन में बोली। शायद तुम ये भूल गए थे ध्रुव कि ये लड़ाई मेरी है और मुझे ही इसे लड़ना है। उसके बावजूद भी तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर यहाँ चले आए। आरोही की बात से ध्रुव का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसके पास आरोही के सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी आरोही राठौड़ की तरफ मुड़ते हुए बोली, और आप तो इंसाफ की मूर्ति हैं। आप ही बताइए, मेरी लड़ाई से मुझे ही पीछे छोड़कर आप लोगों का यहाँ आना क्या सही था? आरोही की बात सुनकर राठौड़ की भी बोलती बंद हो गई थी। तभी ध्रुव हिम्मत करते हुए आरोही से बोला, तुम्हारी हालत ठीक नहीं थी आरोही, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें और ज्यादा तकलीफ पहुंचे। साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी लड़ाई किसी भी तरह रुके, इसीलिए मैं इन सबको लेकर तुम्हारे बिना यहाँ चला आया। आरोही ध्रुव की आंखों में देखकर सीरियस टोन में बोली, मैं अभी इतनी कमजोर नहीं हुई हूँ ध्रुव कि जरा सी ठोकर में बिखर जाऊं। हाँ, ये सच है कि जब बात मेरे परिवार की आती है तब कुछ पल के लिए मेरे जज्बात मेरे ऊपर हावी हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने जज्बातों के भंवर में फंसकर उससे बाहर ना निकल पाऊं। इसलिए आज के बाद मुझे इतना कमजोर समझने की गलती मत करना। ध्रुव को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आरोही से नजरें मिला सके। रूडी ने क्यूरियस होते हुए आरोही से सवाल किया, पर दीदी, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? क्योंकि मैंने तो आपको बताया ही नहीं था कि मेरे पापा की पुश्तैनी जगह यहाँ है। आरोही ने रूडी की आंखों में देखते हुए कॉन्फिडेंस से जवाब दिया, मुझे यहाँ का रास्ता तुमने ही बताया है रूडी। रूडी चौंक गया। क्या? पर कब और कैसे? आरोही ने अपनी जेब से रूडी का दिया हुआ पेजर निकालकर उसे दिखाते हुए कहा, ऐसे तुम हर बार भूल जाते हो कि इसकी मदद से मैं तुम तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती हूँ। वो पेजर देखकर रूडी को सब समझ आ गया। आरोही ने आगे कहा, दरअसल मैं तुम्हें ट्रैक करते हुए एक बड़ी सी हवेली के बाहर पहुंची थी। मैं सोच रही थी कि अंदर कैसे दाखिल हो सकती हूँ। तभी मुझे लगा जैसे मुझे किसी ने हवेली की खिड़की से देखा, लेकिन अचानक तुम्हारी लोकेशन उस हवेली के पीछे से निकलकर बाहर जाती दिखाई दी। इसलिए मैं बिना उस हवेली में दाखिल हुए तुम्हारे पीछे चल पड़ी। आरोही की बात सुनकर ध्रुव और राठौड़ समझ गए थे कि जो परछाई उन्होंने हवेली के बाहर देखी थी वो और कोई नहीं बल्कि आरोही थी। तभी आरोही ने रूडी से सवाल किया, पर इतनी रात गए तुम बिना किसी और को अपने साथ लिए यहाँ क्यों आए? और ये श्राप की क्या कहानी है? रूडी ने आरोही को वो सारी बातें बताईं जो हरिया ने उन सबको बताई थीं। सब कुछ सुनने के बाद आरोही भी बहुत ही ज्यादा भौचक्की रह गई थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, पर क्या ऐसा मुमकिन है कि यहाँ सच में कोई श्राप है? I mean, यहाँ कोई और खतरा भी तो हो सकता है। रूडी ने जवाब दिया, चाहे जो भी हो, पर मैं पता लगा कर रहूंगा कि आखिर मेरे पापा मरने से पहले यहाँ क्यों आए थे और उन्होंने यहाँ ऐसा क्या देखा था। आरोही रूडी की बात पर गौर करते हुए बोली, मुझे लगता है तुम ठीक बोल रहे हो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे पापा ने उस पासवर्ड को यहीं छुपाया हो। रूडी ने भी आरोही की बात से सहमति जताई और वो सब मंदिर के और अंदर की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे अंदर का अंधेरा और भी ज्यादा घना होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी ना खत्म होने वाली गुफा के अंदर दाखिल होते जा रहे हों। जब से आरोही ने ध्रुव को फटकार लगाई थी तब से ध्रुव ने उससे एक भी शब्द नहीं बोला था और ना ही आरोही ने उसके बाद ध्रुव से कुछ कहा था। आखिर में बड़ी हिम्मत करते हुए ध्रुव ने आरोही से बात करने की कोशिश की, पर इससे पहले वो आरोही से कुछ कहता अचानक रूडी बोला, सामने से रोशनी आती दिखाई दे रही है, शायद वहां खुला आसमान है। वो लोग जल्दी जल्दी चलते हुए आगे की तरफ पहुंचे, जहां सच में कोई छत नहीं थी और आसमान में टिमटिमाते तारे साफ नजर आ रहे थे। खुले आसमान के नीचे एक बड़ा सा पानी का कुंड था, जिसके बीचों बीच एक विशाल सी शिवलिंग थी। आसमान में पूरा चांद नहीं था, पर फिर भी चमकते सितारों की रोशनी जब उस कुंड के पानी पर पड़कर रिफ्लेक्ट हो रही थी, उसकी रोशनी में वो शिवलिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। आरोही और बाकी सब ने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े कि तभी रूडी बोला, यहाँ तो हर तरफ पानी है दीदी, भला हम यहाँ क्या ही ढूंढ सकते हैं। आरोही ने आसपास देखा, सच में वहां सिर्फ वो कुंड और शिवलिंग ही था, बाकी उसके दोनों तरफ सिर्फ बड़ी बड़ी दीवारें थीं। तभी अचानक आरोही की नजर दाईं ओर की दीवार पर पड़ी। जब उसने अपने टॉर्च की लाइट उस दीवार पर मारी तो वहां सच में कुछ लिखा हुआ था। आरोही उसे पढ़ने लगी।
रुद्र के अंश से सृजन होगा, विनाश भी वो लेकर आएगा। तारकाम लिंग की ऊर्जा से भू पाताल थर्राएगा। शिव का तीसरा नेत्र खुलेगा, ब्रह्मांड भस्म हो जाएगा। 3, 6, 9 का आंकड़ा उसे स्वयं महाकाल बनाएगा। वो पहेली पढ़कर आरोही को कुछ समझ में नहीं आया, ना ही उसके साथ आए उन बाकी तीनों को उसका मतलब समझ में आ रहा था। तभी रूडी ने पूछा, ये सब क्या है दीदी? आरोही बोली, कोई पहेली लग रही है, पक्का तो नहीं पता, लेकिन इसका एक मतलब हो सकता है। ये सुनकर राठौड़ ने पूछा, तुम्हें क्या समझ में आ रहा है आरोही? आरोही ने कहा, हमारे वेद पुराणों में 3 महाशिवलिंग की बात की गई है, जो 3 लोकों में सबसे शक्तिशाली हैं। जैसे पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, धरती पे महाकाल और अंतरिक्ष में तारकाम शिवलिंग। कहते हैं तारकाम शिवलिंग असीम ऊर्जा अपने अंदर समेटे हुए हैं और उसी ऊर्जा से ये ब्रह्मांड चलता है। लेकिन अगर वो ऊर्जा अंतरिक्ष से धरती पे आ जाए तो एक पल में धरती का विनाश हो सकता है। रूडी भी चौंकते हुए बोला, पर दीदी, इस पहेली का इस मंदिर में होना सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई खास वजह होगी? आरोही ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे लगता है इस पहेली का संबंध इस मंदिर के किसी राज से है। तुमने कहा था वो फॉरेनर साइंटिस्ट यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता था? रूडी ने जवाब दिया, हाँ, हरिया काका ने तो ऐसा ही बताया था। आरोही गहराई से कुछ सोचने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ खास कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही हो। आखिर में उसने रूडी से सवाल किया, वो साइंटिस्ट तुम्हारे परदादा के समय पर इंडिया आया था, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कौन से साल की बात होगी? रूडी ने कैलकुलेट करते हुए कहा, स्पेसिफिक ईयर तो मैं नहीं बता सकता, पर शायद ये हमारे देश के इंडिपेंडेंस से कुछ साल पहले की बात होगी। आरोही को कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उसने रूडी से सवाल किया, तुम्हारे हरिया काका के हिसाब से जब आखिरी बार तुम्हारे पापा यहाँ आए थे तो उनके पास उस साइंटिस्ट की किताब थी, पर जब वो लौटे तो वो किताब लेकर नहीं लौटे थे। इसका मतलब ये है कि वो उस किताब को इसी मंदिर में कहीं छोड़कर गए थे। हमें उस किताब को ढूंढना होगा। ध्रुव ने दलील की, पर इतनी बड़ी जगह पर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? ऊपर से वो किताब सालों पहले गायब हो गई थी, और अगर उसे छुपाया गया होगा तब तो उसे ढूंढना और मुश्किल होगा। आरोही ने बिना ध्रुव की तरफ देखे सीरियस टोन में कहा, जब इरादे पक्के हों तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़ा जा सकता है। हमें उस किताब को यहाँ ढूंढना ही होगा। इतना कहते हुए आरोही उस कुंड की तरफ आगे बढ़ गई। आरोही के बर्ताव से ध्रुव को साफ समझ आ गया था कि वो अभी भी उससे नाराज थी, पर उसने उस वक्त आरोही से उस बारे में बात करना जरूरी नहीं समझा और बाकियों के साथ वो किताब ढूंढने में लग गया। उन लोगों ने उस किताब को हर जगह ढूंढा, पर जब वो किताब कहीं नहीं मिली तो आरोही के कहने पर वो सब उस कुंड में उतरकर वहां चेक करने लगे। कुंड के ठंडे पानी में उतरने से उन सबको कड़ाके की ठंड लग रही थी, पर फिर भी वो सब अपनी तकलीफें भूलकर उस किताब को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक आरोही कुंड के एक ऐसे हिस्से में पहुंची जहां का पानी थोड़ा सा गर्म था। आरोही को वो बहुत अजीब लगा। वो वहीं रुक गई और अपने पैरों से पानी के नीचे की जमीन में कुछ तलाशने लगी। ये देखकर रूडी ने उससे कहा, क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गई? आरोही ने जवाब दिया, मुझे लगता है पानी के नीचे कुछ है। रूडी ने हैरानी से कहा, क्या? आरोही ने कहा, ये तो पानी के नीचे जाने पर ही पता चलेगा। इतना कहते हुए आरोही ने पानी के अंदर डुबकी लगाई। ये देखकर रूडी, ध्रुव और राठौड़ चौंक गए। काफी देर तक जब आरोही पानी से बाहर नहीं आई तो वो सब घबरा गए। वो तीनों हड़बड़ाते हुए आरोही का नाम पुकारने लगे, पर आरोही ना ही जवाब दे रही थी और ना ही कहीं नजर आ रही थी। उन तीनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पर आरोही का कहीं भी नामो निशान नहीं था। उन सबको समझ में नहीं आ रहा था कि पानी तो उनके घुटनों तक ही था, फिर आरोही गायब कहाँ हो गई? ध्रुव आरोही को वहां न पाकर सबसे ज्यादा घबराया हुआ था और पागलों की तरह उसका नाम चिल्ला रहा था। तभी अचानक कुंड के दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हुआ? तुम लोग अपना गला क्यों फाड़ रहे हो? उन सब ने कुंड के दूसरी तरफ देखा तो पता चला कि आरोही उनसे काफी दूर खड़ी थी। आरोही को देखकर सबकी जान में जान आई, पर साथ ही सबको बहुत हैरानी भी हुई, क्योंकि इतने कम पानी में बिना हलचल के आरोही अचानक से दूसरी ओर कैसे पहुंच गई थी, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो सब आरोही के पास गए और कुंड के दूसरी तरफ बनी जमीन पर पानी से निकलकर खड़े हो गए। तभी राठौड़ हैरानी से बोला,
तुम यहाँ कैसे आ गई आरोही? और तुम इतनी देर अंडर वाटर कैसे रही, जबकि इतनी कम गहराई में अंडर वाटर रहना मुमकिन ही नहीं? आरोही ने कहा, ये सच है कि इस कुंड की गहराई ज्यादा नहीं है, पर सिर्फ 3 जगह को छोड़कर। राठौड़ ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? आरोही ने कहा, इस कुंड के नीचे एक सीक्रेट गुफा बनी है, जहां ताजी हवा का चेंबर जैसा बना है। एक तरीके से वो इस पानी के नीचे एक सूखी टनल की तरह है, जिसे शायद पहले के लोगों ने छुपने के लिए बनाया होगा। उस टनल के अंदर जाते ही मैंने 3 ओपनिंग्स देखी, जो अलग अलग डायरेक्शंस में हैं, और उन्हीं में से एक ओपनिंग से मैं यहाँ तक आई। रूडी ने हैरानी से पूछा, उस टनल में और क्या है दीदी? आरोही ने जवाब दिया, पता नहीं, पर मुझे वहां बड़े बड़े पत्थर के कुछ ड्रम्स जैसे दिखे, जिनके अंदर शायद कोई लिक्विड भरा था, और साथ ही मुझे वहां ये भी मिला। इतना कहते हुए आरोही ने अपने हाथ में पकड़ी पॉलिथीन से लिपटी एक किताब दिखाई। उस किताब को देखकर रूडी बोला, क्या ये वही किताब है? आरोही ने कहा, ये तो इसे खोलकर देखने पर ही पता चलेगा। इतना कहते हुए आरोही ने वो पॉलिथीन हटाई और उसमें से एक पुरानी किताब बाहर आई, जिस पर 369 लिखा था। तभी आरोही की नजर उस किताब के नीचे लिखे कुछ इनिशियल्स पे गई। जैसे ही आरोही ने वो इनिशियल्स पढ़े, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और वो बोली, मैं सही थी, ये किताब उसी साइंटिस्ट की है। रूडी ने हैरानी से पूछा, पर आप इतनी श्योर कैसे हैं? आरोही ने कहा, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने डेथ रे का कॉन्सेप्ट दिया था, ये उसी के नाम के इनिशियल्स हैं। आरोही की बात सुनकर सबकी नजर उन इनिशियल्स पर पड़ी, जिस पर एंटी लिखा हुआ था। आखिर वो इनिशियल्स किसके थे? उस पहेली का असली मतलब क्या था? क्या है 369 का राज? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। एंटी वाले इनिशियल्स को देखकर वो सभी लोग समझ गए थे कि जो साइंटिस्ट रूडी के पिता से मिला था, ये वही महान वैज्ञानिक था जिसने दुनिया को डेथ रे का कॉन्सेप्ट दिया था। उन सभी लोगों की नजर उस किताब पर ही टिकी हुई थी, जिस पर 369 लिखा हुआ था। तभी ध्रुव कुछ सोचते हुए बोला, इस किताब पर 369 लिखा है, और उस पहेली में भी 369 का जिक्र था। इसका मतलब 369 का उस वेपन से जरूर कुछ लेना देना है। ध्रुव को समझाते हुए रूडी बोला, हाँ, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने डेथ रे का कॉन्सेप्ट दिया था, उसका कहना था कि 369 में ब्रह्मांड का रहस्य छुपा हुआ है, और जिसने इस रहस्य को समझ लिया, वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। आरोही ने कहा, हमें ये किताब खोलकर देखनी चाहिए, पता तो चले कि इसमें क्या लिखा है। आरोही की बात से बाकी तीनों भी सहमत थे। आरोही ने उस किताब को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे नोट्स लिखे थे, जो सालों पुराने लग रहे थे, जिससे ये बात तो तय थी कि वो नोट्स उसी फेमस साइंटिस्ट के थे। उन नोट्स में डेथ रे बनाने का तरीका लिखा था, पर कहीं ना कहीं वो नोट्स थोड़े इनकम्प्लीट से नजर आ रहे थे। आरोही हैरान होते हुए बोली, इसमें कुछ खास नहीं है, बल्कि वही तरीका लिखा है जो हम रूडी के पिता की डायरी और उस वीडियो में देख चुके हैं। रूडी ने आरोही के हाथ से वो किताब ली और उसके पन्ने पलटकर पढ़ने लगा। कुछ पेजेस पढ़ने के बाद वो एक जगह आकर रुक गया। आरोही हैरानी से उससे बोली, क्या हुआ रूडी, तुम अचानक से रुक क्यों गए? रूडी ने जवाब दिया, ये देखिए दीदी, ये लिखावट मेरे पापा की है। आरोही ने देखा तो उस किताब में रूडी के पिता के भी कुछ नोट्स थे। एक जगह उन्होंने एक खास तरह की डिजाइन भी बनाई हुई थी। आरोही गौर से वो नोट्स पढ़ने लगी। तभी राठौड़ ने सवाल किया, इसमें क्या लिखा है? आरोही ने जवाब दिया, ये नोट्स रूडी के पापा के ही हैं, क्योंकि उन्होंने इसमें लिखा है कि इस शिव मंदिर में एक खास तरह का पत्थर है, जिसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी समाई हुई है। ये देखो, उन्होंने उस पत्थर का डिजाइन भी यहाँ बनाया है। इतना कहते हुए आरोही ने उन सभी को उस पत्थर का डिजाइन दिखाया। तभी रूडी बोला, पर इसकी क्या गारंटी है कि ये पत्थर हमें इस मंदिर में मिलेगा? आरोही ने कहा, तुम्हारे पापा के नोट्स के हिसाब से ये पत्थर लाखों साल पुराना है, जो शायद अंतरिक्ष से धरती पर आया था, और ये एक ऐसा पत्थर है जिसकी मदद से एक खतरनाक हथियार बनाया जा सकता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पत्थर ही वो पासवर्ड है जिसकी मदद से वो वेपन बन सकता है। आरोही की बात से वो सभी चौंक गए। तभी ध्रुव ने सवाल किया, पर हम उस पत्थर को यहाँ ढूंढेंगे कैसे? रूडी ने ध्रुव की बात से सहमत होते हुए कहा,
एग्जैक्टली। ऊपर से इसमें पापा ने जो डिजाइन बनाई है उससे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो पत्थर असल में कितना बड़ा है। वैसे भी इस मंदिर की दीवारें चट्टानों से बनी हैं। ऐसे में हम पत्थर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आरोही कुछ सोचते हुए बोली, उस पत्थर को ढूंढने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आरोही की बात से सहमत होकर वो सभी लोग काम पर लग गए। वो लोग उस मंदिर के अलग अलग डायरेक्शन में जाकर वो पत्थर ढूंढने लगे, पर उन्हें वो पत्थर कहीं भी नहीं मिला। वहीं आरोही पत्थर की तलाश करते हुए उस किताब में लिखे नोट्स को भी पढ़ती जा रही थी। तभी एक जगह आकर आरोही रुक गई। आरोही उसी दीवार के सामने रुकी थी जहां वो पहेली लिखी हुई थी। वो एक नजर उस किताब पर डालती और दूसरी उस दीवार पर। आरोही समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस पहेली का क्या मतलब हो सकता था। इसलिए आरोही उस पहेली को बार बार दोहराने लगी। रुद्र के अंश से सृजन होगा, विनाश भी वो लेकर आएगा। तारकाम लिंग की ऊर्जा से भू पाताल थर्राएगा। तभी अचानक आरोही की नजर कुंड के पानी पर पड़ी, जहां आसमान में चमक रहे सितारों का रिफ्लेक्शन बन रहा था। आरोही ने पहले उस किताब में देखा और फिर पानी में पड़ रहे रिफ्लेक्शन की ओर। अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और वो सबसे बोली, सभी लोग अपनी जगह पर रुक जाओ। इसी के साथ सब लोग रुक गए। आरोही ने आगे कहा, जरा सभी उस पानी पर बन रही रिफ्लेक्शन पर नजर डालना। सबने जब पानी की तरफ देखा तो आरोही ने उनसे पूछा, क्या तुम लोगों को वहां कुछ नजर आ रहा है? आरोही की बात सुनकर रूडी और राठौड़ ने तो कुछ नहीं कहा, पर ध्रुव बोला, हाँ, आसमान की रिफ्लेक्शन इस कुंड के पानी पर पड़ रही है और मैं 3 तारों को तेज चमकता हुआ एक सीधी लाइन में देख पा रहा हूँ। आरोही ध्रुव से बोली, तुम अपनी जगह पर ही रुको। रूडी, राठौड़, तुम दोनों अपनी बाईं ओर चलो और तब तक चलते रहो जब तक तुम दोनों को वो तारे एक लाइन में नजर नहीं आने लगते। उन दोनों ने आरोही की बात मानते हुए अपने कदम अपनी बाईं ओर बढ़ाए और एक जगह आकर रुक गए। तभी रूडी और राठौड़ दोनों ने आरोही को इस बात का इशारा किया कि उन्हें भी वो 3 तारे नजर आ रहे थे। आरोही ने वो किताब देखते हुए कहा, अब हम सबको एक साथ आगे की तरफ बढ़ना है और तब तक आगे बढ़ना होगा जब तक हम सब एक सिंगल पॉइंट पर आकर नहीं मिलते। आरोही के इशारे पर उन सब ने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए और सीधा एक सिंगल पॉइंट पर पहुंचे। तभी आरोही ने उन चारों के बीच पानी में हाथ डाला और कुछ ढूंढने लगी। अगले ही पल आरोही ने पानी के अंदर से लकड़ी का एक बॉक्स निकाला जिस पर 369 लिखा हुआ था। वो सभी लोग हैरानी से उस बॉक्स को देख रहे थे। आरोही ने एक गहरी सांस लेते हुए वो बॉक्स खोला। जैसे ही उसके अंदर सबकी नजर पड़ी, वो सब भौचक के रह गए। रूडी चौंकते हुए बोला, ये क्या दीदी, ये बॉक्स तो खाली है। आरोही ने हैरान होते हुए कहा, पर ये कैसे हो सकता है? इस बॉक्स पर 369 लिखा हुआ है। किताब के हिसाब से वो पत्थर इसी बॉक्स के अंदर होना चाहिए था। तो फिर वो पत्थर यहाँ से गया कहाँ? ध्रुव ने अंदाजा लगाया, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने उस पत्थर को यहाँ से निकाल लिया हो। शायद रूडी के पापा ने ही ये किया हो जब वो आखिरी बार यहाँ आए थे। रूडी ने जवाब दिया, लेकिन अगर पापा के पास वो पत्थर होता तो उन्होंने उसे कहीं तो छुपाया होता। मैंने पापा की हर लैब अच्छे से देखी थी, वहां मुझे इस डिजाइन का कुछ भी नहीं मिला। जहां वो सभी लोग उस पत्थर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वहीं आरोही उस पहेली को बार बार दोहराई जा रही थी। रुद्र के अंश से सृजन होगा, विनाश भी वो लेकर आएगा। आरोही को वो पहेली दोहराते देख रूडी हैरान होते हुए बोला, हम यहाँ उस पत्थर को लेकर परेशान हैं दीदी, और आप हो कि बार बार मेरा नाम लेती जा रही हो। आरोही चौंक उठी, क्या कहा? तुम्हारा नाम? रूडी बोला, हाँ, मेरा असली नाम रुद्रांश है। रूडी तो बस मेरा पेट नेम है। आरोही ने हैरान होकर पूछा, और ये नाम तुम्हें किसने दिया? रूडी ने जवाब दिया, मेरे पापा ने। वो अक्सर मुझसे कहते थे कि उन्हें ये नाम बहुत पसंद था। मेरे पापा का नाम विश्वनाथ था, जो कि भगवान रुद्र का ही एक नाम है, और मैं उनका अंश हूँ, इसलिए उन्होंने मेरा नाम रुद्रांश रखा। आरोही ने रूडी से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें इस मंदिर के बारे में और क्या बताया था? रूडी ने जवाब दिया, ठीक से तो कुछ याद नहीं, पर हाँ, वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि ये मंदिर हमसे जुड़ा है। भले ही हम उस मंदिर से दूर क्यों ना हो जाएं, पर ये मंदिर हमसे कभी भी दूर नहीं हो सकता। रूडी की बात सुनकर आरोही फिर एक बार सोच में पड़ गई कि इसका क्या मतलब हो सकता है। तभी उसकी नजर रूडी के गले पर पड़ी। आरोही ने रूडी से कहा,
तुमने बताया था कि तुम्हारे पापा ने जाने से पहले तुम्हें ये लॉकेट दिया था। क्या मैं इसे देख सकती हूँ? रूडी को आरोही की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई, पर उसने बिना कोई सवाल किए अपने गले में पहना लॉकेट उतारकर आरोही को पकड़ा दिया। जब आरोही ने उस लॉकेट को गौर से देखा तो वो किसी छोटे बॉक्स की तरह नजर आ रहा था, पर साथ ही उसमें एक अजीब बात और थी। उसमें कुछ नंबर्स भी उभरे हुए थे जो एक खास तरह का पैटर्न बना रहे थे। आरोही ने कुछ सोचते हुए उन नंबर्स को एक पैटर्न में लगाया जो 369 का पैटर्न था। अचानक से वो लॉकेट किसी छोटे से बॉक्स की तरह अपने आप खुल गया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। आरोही ने उसके अंदर से एक छोटा सा पत्थर निकाला जो ठीक उसी डिजाइन का था जैसा उस किताब में बना था। वो पत्थर देखकर सभी लोग भौचक्के के रह गए। तभी आरोही धीरे से बड़बड़ाई, यही है वो वेपन, डेथ रे। आरोही की बात से वो सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी राठौड़ ने आरोही से सवाल किया, पर तुमने तो कहा था कि ये पत्थर कोई पासवर्ड हो सकता है, लेकिन अब तुम कह रही हो कि ये पत्थर खुद में एक वेपन है। आरोही ने जवाब दिया, इस किताब में लिखे नोट्स के हिसाब से इस पत्थर में कॉस्मिक एनर्जी समाई हुई है। अगर इसे किसी खास तरह की मशीन में लगाया जाए तो ये पत्थर किसी फ्यूल की तरह काम करेगा और वो मशीन एक बहुत बड़ा हथियार बन जाएगी। पैंथर ने भले ही वो मशीन बना ली हो, पर इस पत्थर के बिना वो उसे चालू नहीं कर सकता। आरोही ने अपनी बात पूरी ही की थी, तभी अचानक से वहां एक तेज आवाज आई, अगर तुम सब जिंदा बचना चाहते हो तो ये पत्थर मेरे हवाले कर दो। उन सब ने चौंकते हुए जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां बब्बन अपने हाथ में एक पिस्टल लेकर खड़ा था। बब्बन को इस तरह वहां देख के सभी लोग भौचक्के रह गए। आरोही ने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो बब्बन? बब्बन हंसने लगा। तुम लोगों को क्या लगा कि मैं तुम सबका साथ दे रहा था? तुम सब बेवकूफ हो। मैं तुम्हारे नहीं बल्कि पैंथर के साथ हूँ। बब्बन का सच जानकर वो सब लोग बुरी तरह से चौंक गए थे। तभी आरोही बोली, इसका मतलब तुम इतने वक्त से हमें धोखा दे रहे थे? बब्बन ने कहा, हाँ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी मदद से मैं इस पासवर्ड तक पहुंचूं और तुम सबको मारकर इसे पैंथर को सौंप दूं। आरोही हैरानी से बोली, पर हम तो खुद ये पासवर्ड पैंथर को देने वाले थे, तो फिर उसने तुम्हें हमारे साथ शामिल क्यों किया? बब्बन ने जवाब दिया, इसकी दो वजह हैं। पहली तो ये कि पैंथर को पता था कि अपने परिवार को बचाने के लिए तुम किसी भी तरह पासवर्ड को हासिल कर लोगी, जिससे उसका काम आसान हो जाएगा। और दूसरी वजह ये कि वो तुमसे नफरत करता है आरोही। उसका यही प्लान था कि तुम इस पासवर्ड तक पहुंचो और इसके मिलने के बाद वो तुम्हें मार सके। अब जबकि ये पासवर्ड मिल चुका है तो पैंथर को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारे परिवार की। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम ये पत्थर मेरे हवाले कर दो। आरोही कुछ सोचते हुए बब्बन से बोली, ठीक है, हम ये पत्थर तुम्हें दे देंगे, पर तुम्हें हम सबको बिना किसी नुकसान के यहाँ से जाने देना होगा। बब्बन कुछ सोचते हुए बोला, चलो ठीक है, इतना एहसान मैं तुम लोगों पर कर सकता हूँ। आरोही की बात सुनकर सबने हैरानी से उसकी ओर देखा। आरोही ने सबको इशारा किया कि वो उस पर भरोसा करे और फिर उसने वो पत्थर बब्बन की ओर फेंका। बब्बन ने अपने हाथ से उस पत्थर को कैच किया और उसे देखते हुए बोला, वाह, आखिर मुझे ये पासवर्ड मिल ही गया। अब मेरे बॉस का अधूरा मकसद पूरा हो जाएगा। वो सभी लोग वहां से बब्बन की तरफ आने लगे कि तभी बब्बन अपनी पिस्टल उनकी तरफ करते हुए बोला, तुम सबको अपनी जगह से हिलने की इजाजत किसने दी? अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो, क्योंकि तुम सब अब कुछ ही पल के मेहमान हो। आरोही ने चौंकते हुए बब्बन से कहा, पर हमारे बीच डील हुई थी। बब्बन बोला, कौन सी डील? मुझे बस ये पासवर्ड चाहिए था, इसलिए तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहा था। अब तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम सबसे जहन्नुम में मुलाकात होगी। इतना कहते हुए बब्बन ने सबसे पहले आरोही पर अपनी पिस्टल से निशाना लगाया, पर तभी अचानक उसके हाथ पर रखा पत्थर गर्म होने लगा। ये देखकर बब्बन थोड़ा हैरान हो गया। उस पत्थर को देखते हुए वो बड़बड़ाया, ये क्या हो रहा है? अगले ही पल वहां एक तेज रोशनी का विस्फोट हुआ, जिससे सभी की आंखें चौंधिया गईं। जब वो रोशनी गायब हुई तो सबने देखा कि वो पत्थर जमीन पर पड़ा था
और वहां ना ही बब्बन था और ना ही उसकी पिस्टल। आखिर बब्बन कहाँ गायब हो गया था? क्या वाकई में वो पत्थर ही पासवर्ड था जिसकी पैंथर को तलाश थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।